और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर बड़ा खुलासा हुआ। चोरी के आभूषण गलाया करते थे आरोपी, और ये आभूषण गलाने के बाद सोने के बिस्किट बनवाते थे आरोपी। जांच टीम आभूषणों का पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन ये बड़ा खुलासा कि चोरी के गहने जो आभूषण ये वहां से उठाते थे, उन्हें गलाने के बाद इनके बिस्किट बनाए जाते थे। उस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, चोरी के गहने गलाते थे आरोपी। ये पूरा मामला सामने आ गया है। सोने के बिस्किट बनाते थे इसके बाद, और जांच टीम अब इनका पता लगा रही है। लगातार पूछताछ की गई और इस पूछताछ में बड़े खुलासे हुए। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर अब एसआईटी आभूषणों के बारे में जांच करना शुरू कर चुकी है। एसआईटी इस बारे में पता लगा रही है कि आरोपियों ने आभूषण चोरी करने के बाद क्या उन्हें गलाकर सोने की ईंट तो नहीं बनवा ली थी। ऐसे में तमाम जानकारियां आभूषण गलाने को लेकर एसआईटी पता लगाने में जुट गई है। माना जा रहा है कि जैसे राम मंदिर में चढ़ने वाला आभूषण गला दिया जाता है और उस गलाने के बाद उसके ईंटें बनवाए जाते हैं, वैसे ही आरोपियों ने उसी पैटर्न पर तमाम आभूषण चोरी करके उनको किसी एक जगह पर गलाया और उसके सोने के ईंट बनाए हैं। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। रोजाना 8 लाख रुपए की पहले चोरी की खबर मिल रही है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। तो मामले से पहले हर 18 लाख रुपए जमा होते थे, रोजाना हर दिन जमा होते थे, और मामले के बाद जमा हो रहे हैं लगभग 26 लाख रुपए। तो अब 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ के बाद हिसाब किया गया। बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, अब तक 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। और सीधा रुख करेंगे प्रीति श्रीवास्तव अयोध्या से, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। प्रीति, ये गलाने वाला पूरा एंगल सामने आ रहा है, इसके पीछे और क्या जानकारी मिल पा रही, कौन कौन शामिल था और फिर गलाने के बाद क्या करते थे सोने का? देखिए, अयोध्या में कई नए खुलासे हो रहे हैं, और अभी जो नया खुलासा है वो ये है कि जिस तरीके से जो ज्वेलरी जो है वो राम मंदिर में चढ़ाई जाती थी, उसके बाद उस सोने को, उस ज्वेलरी को गला के उसकी बिस्किट बना लिए जाते थे, उसके सोने की ईंट बना ली जाती थी, जिससे कि उनको छुपाना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता था। और इसी वजह से जो ज्वेलरी थी उसको गला दिया जाता था, और गलाने के बाद उसको बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया जाता था। और साथ ही ये पूरा सिंडिकेट था, इसमें पूरा जो है एक बड़ा गैंग, मैं कह सकती हूँ कि वो शामिल था, और उसमें सेवादारों से लेकर वहाँ पर काउंटिंग सेंटर में जो लोग थे वो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और इसमें जो बैंक के कर्मचारी थे और जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी इसमें मिले हुए थे। और इसमें एसआईटी की जो जांच जो लगातार हो रही है उसमें इन लोगों के नाम आ रहे हैं। और जो एफआईआर अभी दर्ज करवाई गई थी, उस एफआईआर में भी कई नए लोगों के जो नाम हैं वो एफआईआर में दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड से बैंक के जो कर्मचारी थे उन सभी को लेकर जो एसआईटी है वो जांच कर रही है। ये सभी लोग जांच के घेरे में हैं, और ये कहा जा रहा है कि जल्दी इन लोगों को भी बिल्कुल, और ये अहम एंगल उसमें साबित होने वाला। प्रीति, अब नजर बनाकर रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। एक और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आरोपी लवकुश पर अब शिकंजा और ज्यादा कस चुका है। 7 जुलाई को कार्रवाई हो सकती है, इसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। तो ये बड़ी और अहम खबर, आरोपी लवकुश पर शिकंजा कसता जा रहा है, और इस पूरे मामले में 7 जुलाई को ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो मकान है जो राम मंदिर के चंदे को चोरी करके लवकुश ने खड़ा किया। करोड़ों का यहाँ पर साम्राज्य उसने खड़ा कर दिया था, और इस पूरे मकान पर 7 जुलाई को अयोध्या विकास प्राधिकरण ADA का बुलडोजर चलने वाला। तो आरोपी लवकुश की गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर अब ये है कि ये जो मकान तस्वीरों में नजर आ रहा है, 7 जुलाई को इस पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। ये वही मकान है जो चढ़ावा चोरी के पैसों से बनाया जा रहा था।